नंद लाला, सावरे नंद लाला, सावरे नंद लाला, सावरे नंद लाला, वृंदावन बिहारी, 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 सावरे नंद वृंदावन बिहारी, सावरे नंद लाला, यदुनंदन बिहारी, सावरे गोपाला। पूज्य दीदी जी का आगमन हो चुका है, मंचासीन हो चुकी है। आज के मुख्य यजमान से मेरा निवेदन, साथ परिवार आए पूजन अर्चन वंदन करते हुए आज की पावन पवित्र बेला मंगल आरती के साथ में प्रवेश करेंगे। और सभी लोग खड़े हो जाएं, अभी बैठे नहीं, अभी हम लोग आरती करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी लोग, और अपने स्थान से ही मंदिर में सुंदर सी थाली सजाते हुए वहीं से बिहारी जी की आरती करेंगे, भागवत भगवान की आरती करेंगे सभी लोग। और जो अभी तक यहाँ भक्तवृंद नहीं पहुंचे हैं उनसे भी मेरा निवेदन, पूज्य दीदी जी का आगमन हो चुका है, मंचासीन हो चुकी है और मंगल आरती के साथ में आज की पावन पवित्र बेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ कथा प्रांगण में पधारें और उनके मुखार बिंद से ओजस्वी वाणी में बह रही पतित पावनी मोक्षदायिनी ज्ञान गंगा का श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। आइए सभी भक्तों से मेरा निवेदन। आज सप्तम दिवस यानी कि विश्राम दिवस है। आज हमारे समिति के समस्त सदस्य यहाँ उपस्थित रहें और आयोजक परिवार के सभी सदस्य यहाँ उपस्थित रहें। आज यहाँ ज्ञान गंगा विश्राम लेने जा रही है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, आज आप सभी यहाँ उपस्थित होकर ज्ञान गंगा का बड़े ही श्रद्धा भक्ति भावना के साथ में श्रवण पान करते हुए जो 7 दिन का पुण्य फल है उसे अर्जित करने का प्रयास करेंगे, साथ ही अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। आइए मंगल आरती की ओर चलते हैं। आइए आरती की ओर तन्न वैसने अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुदत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
वसंतम दयालविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमालाङ्कुलतालिकायै कृपालमालाङ्कितशेखरायै दिगम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवाय कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि नमः जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनमाशिषोद्धरणं मा हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पठेत हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकमहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः एकराणति तदप्ये सचलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रेरभिसवे देवासवा सदैति ओम विश्वतचतुरुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुत विश्वतपात संबाहुभ्यान्तमति सम्पतते ध्यावा भूमि जनयन् देव एका ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तों से मेरा निवेदन आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र अपना आसन ग्रहण करते हुए बैठ जाएं, विराज जाएं। सभी लोग जितने भी कथा परिसर में उपस्थित हैं सभी से मेरा निवेदन बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। शांति व्यवस्था का विशेष ध्यान रखते हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कृपया शोरगुल ना करते हुए आप लोग बैठ जाएं। हम इस दिव्य प्रांगण में पूरे जीवन में धारण करें तो ऐसे दिव्य तेजस्वी ठाकुर जी के अनन्य भक्ति प्राप्त पूज्य दीदी जी को, जिनकी वाणी को आज लगभग पूरे विश्व भर में लोग सुनने के लिए लालायित रहते हैं। एक तरफ जहां पूज्य दीदी जी की वाणी को, पूज्य दीदी जी से मिलने को जैसे आप लोग लालायित रहते हैं, ठीक वैसे ही दूसरी ओर पूज्य दीदी जी सेवा के मार्ग पर चलते हुए, सेवा के पथ पर चलकर दीन दुखी असहाय और गौ माताओं की सेवा में संलग्न रहती हैं और बड़ी ही खुशी होती है उन्हें सेवा के पथ पर गौ माताओं की सेवा करते हुए अथवा दीन जन दुखी जन असहाय जनों की सेवा करते हुए। पूज्य दीदी जी का एक ही संकल्प, एक ही प्रकल्प, हमारे देश में जितनी भी गौ माताएं आज पीड़ित हैं, असहाय हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है, उन्हें दूध पी करके छोड़ दिया गया है, उन गौ माताओं को सही तरीके से सुसज्जित व्यवस्थाओं के रूप में वहाँ गौशाला जो गोकुल महावन में बनी हुई है वहाँ व्यवस्थित रूप से उन गौ माताओं की सेवा से आप लोगों को भी जोड़ा जाए और सेवा भी की जाए, ताकि कोई भी गौ माता बिना सेवा के परेशान होकर बिछड़े ना करे, वो कहीं किसी कूड़े के ढेर पर जाकर के कूड़ा ना खाए, पन्नियां ना खाए। न जाने कितनी गौ माताओं की आज मृत्यु कूड़ा या पन्नियां खाने से हो रही है। हरदा में तो मैंने सुना है पन्नियां बिल्कुल बंद कर दी गई है, लेकिन हरदा के अलावा अभी संपूर्ण भारत में बहुत कुछ बाकी है जहां पन्नियां चल रही हैं और उन्हीं पन्नियों को अथवा विषाक्त पदार्थों को गौ माताएं खाकर आज बीमार पड़ रही हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो रही हैं। तो ऐसा ना हो, हमारी वजह से कोई किसी गौ माता को परेशानी हो या उसे कोई कष्ट हो। आइए हम और सब आप लोग मिलकर एक संकल्प लें, एक ही प्रकल्प लें कि आज से हम भी गौ माताओं की सेवा में जुड़े रहेंगे और जितना हमसे बन सकेगा हम गौ माताओं की सेवा में लोगों को भी आगे जोड़ते रहेंगे। आप सभी लोग हमारे चैन बिहारी आश्रम फाउंडेशन परिवार के अभिन्न अंग हैं, सदस्य हैं जो यहाँ उपस्थित हैं। आप निरंतर पूज्य दीदी जी की अमृतमयी वाणी को कथा के माध्यम से हरदा में कई बार सुन चुके हैं और निरंतर यूं ही आप लोग सुनते भी रहेंगे। आइए हम और आप मिलकर के अब इस संकल्प को जो पूज्य दीदी जी ने ये बीड़ा उठाया है उसको और आगे ले जाएं। जहां आज 100 से कहीं ज्यादा गाय हैं, उन्हें 1000 से भी कहीं ज्यादा जो संकल्प पूज्य दीदी जी ने लिया है उसको पूर्ण करते हुए अपने जीवन को भी गौ माताओं की सेवा में लगाएं। आइए आज की मंगलमयी पावन कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतनिक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने श्रीराधिके नमो। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमित्यं भवरोगवैनं श्रीमद्गुरुं नित्यं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदशये रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबलिकृशानुज्ञानिनामकृत्यं सकलगुणनिधानं वानराणां रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु आनन्दरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को पाओ। आइए इसमें बड़े भाव से प्रभु से प्रार्थना करते हुए उनकी चरण शरण मांगी। हे प्रभु मुझे बता दो मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं माया के बंधनों
कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। करुणा कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। परम मंगल में कणाकर मध्वेश्वर अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछित कल्पतु तड़िद्युत विनिंदित पीतम धारी। श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। उनकी वांगमयी स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमन वंदन। भोलेनाथ मां पार्वती राजा रामचंद्र जानकी मैया श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मां नर्मदा मैया के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मां जगदम्बा भवानी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री वृंदावन धाम यमुना मैया के राज्य महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री व्यास जी महाराज श्री शुकदेव जी राजसी परीक्षित सुसौनिकादिक नारदादि सनकादि ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमन वंदन। आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आचार्य प्रभु श्री श्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दादा गुरुदेव बुद्ध देवाचार्य धर्म देवाचार्य श्री नटराज जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमन वंदन। चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमन। सभी संत समाज के सभी भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमन। इस कथा सप्ताह में आवाहित पूरे देव प्रति मंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी ब्राह्मण देवताओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमन वंदन। और मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमन वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं आप सभी को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नमन वंदन। व्यासपीठ की ओर से नमन व मेरी ओर से आप सभी को दंडवत प्रणाम। विश्राम और हम सभी विगत कई दिवस से इस कथा सत्र में बैठकर मुझे भगवान श्री हरि ने कथा कहने का 7 दिन तक का सौभाग्य सेवा सौंपी और आप सभी हरि वैष्णव जनों को कथा श्रवण करने के लिए सेवा सौंपी जो आपने वाकई बेखूबी निभाई। जोरदार ताली अपने लिए बजा दो। सातों दिन ना वर्षा को देखा ना अन्य किसी को देखा। मतलब कहीं कोई ये नहीं कि लोग होते ना कथा में अगर वर्षा हो जाए तो फिर घर की याद आती है, फिर भगवान भूल जाते हैं। सत्संग में जब खूब सुनाया जाता है भगवान ही सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें आ जाती है प्रकृति का कि वर्षा हुई तो माताओं को लगता है सब घर में क्या होगा, तुरंत मन लेके जाता है। लेकिन धन्य हरदा वाली मैया और हरदा वाले भाइयों को जो जाते ही नहीं है।
क्योंकि प्रभु तो श्रद्धा के भूखे हैं, प्रभु तो आपके भाव के भूखे हैं। कहते हैं भगवान को नियम बड़ा प्यारा है, नियम पर चलने वाले लोग बड़े प्यारे हैं। वो भले अधिक भक्ति ना करे चलेगा, लेकिन अपने कर्तव्यों के ऊपर वो पूर्णतया निष्ठ हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, और वो भी नियम पूर्वक। वो प्रभु को बड़ा प्रिय है। ये प्रकृति को लेकर अगर देखा जाए बड़े गौर से, तो ये प्रकृति बड़ी नियमावली से चल रही है। रात है तो रात ही आएगी, दिन नहीं आ सकता उसकी जगह। आता है कभी देखा आपने कि दिन के समय रात हो गई हो और हम कह रहे हो भैया ये आज तो दिन था, आज रात कैसे हो गई? ऐसा हुआ नहीं है। आप ही नहीं, हमारे पूर्वजों ने आज तक नहीं देखा कभी, क्योंकि ये प्रकृति भी नियम पूर्वक चल रही है। ठंड तो ठंड, गर्मी तो गर्मी, वर्षा तो वर्षा। लेकिन ये समग्र सृष्टि नियम पूर्वक है, लेकिन हम मनुष्य नियम पूर्वक नहीं चलते। चलते नियम पूर्वक? सच सच बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, नियम पूर्वक चलते? पशु पक्षियों को देखो, ये भी नियम पूर्वक रहते हैं। हम आप तो पहले बड़ा था कि ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठ जाते थे, लेकिन अब जो हमारी जो रूटीन है ना, आजकल की, खासकर आजकल की युवा पीढ़ियों की, 12 बजे है। रात की आधी रात तो जागते हैं। आधी रात को कौन जागता है? हाँ, भी किसी ने बताया था कि महोदय का नाम बताया था भी, उल्लू महोदय। बेचारे को दिन में दिखता तो दिन में देख सकता, उसे रात नहीं खोनी पड़ती। पर हमें तो भगवान ने दोनों ही दृष्टि दी है, लेकिन फिर भी हम दिन में तो सोते हैं और रात्रि में। अगर आपके पास कोई कर्म बंधा हुआ है, उसके कारण अगर आपको जागना पड़े तो बात समझ आती है। लेकिन कोई कर्म नहीं और फोकट में जाग रहे हो, दिन में उठ रहे हैं, तो उनका तो प्रभु भी कल्याण नहीं कर सकते। प्रकृति भी कहेगी तू अभिशाप है। कि जिस समय प्रकृति नित्य नवीन ऊर्जा प्रदान करती है शरीर को, सुबह ब्रह्म मुहूर्त चेतनता प्रदान करता है, उस समय आप चेतनता लेना नहीं चाहते, उस समय आप गहरी नींद में होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना कोई ऐसे नहीं बताया गया है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, भले ही अपने वो रात में भले 5 घंटे सोए, लेकिन उसकी नींद जो होगी वो पूरी की पूरी होगी। वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, उसके अंदर एक नई ताजगी होगी, एक नया आनंद उल्लास होगा। और यदि उस समय जल्दी स्नान करके ठाकुर जी के भजन में पहुंच जाए, तो फिर सोने पर सुहागा है महाराज। उसके कल्याण के लिए, चाहे उसके भाग्य में श्रीहीनता लिखी हो, फिर भी उसके घर में नित्य नवीन सुखों का, आनंद का उल्लास रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का एक अलग ही विषय है। लेकिन आज हम प्रकृति के नियम में नहीं चलते। पशु पंक्षियों को देख लीजिए, उन्हें रात्रि में सोना है तो सब सो जाएंगे। आप देखिए, सुबह जब आप 5 बजे उठते हैं, गांव से बड़े बड़े पेड़ों पर चिड़िया चहचहाती मिलेगी आपको। सुबह 5 बजे 4 बजे तो उनका कलरव शुरू हो जाता है, ची 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 करना। होता है कि नहीं होता? लेकिन रात के 9 बजे सो जाते हैं। सब उनको ही पता है भगवान की रात्रि सोने के लिए मिली है, क्योंकि नहीं सोएंगे तो कल जाग नहीं पाएंगे। हर दिन जीवित रहने के लिए हर रात मरना पड़ता है। ये सोना भी एक मरने की तरह ही है। जीवन को चार्ज करना, नई स्फूर्ति लेना। जब आप सोते हैं तो आपको खुद को पता नहीं होता, अगर आपका शरीर नहीं, उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे वो लकवाग्रस्त इंसान होता है जिसके हाथ पैर कोई काम के नहीं होते, उसी प्रकार आपका शरीर हर रात पूरे से 5 से 6 घंटे उसी अवस्था में रहता है। अगर नहीं रहेगा तो अगला दिन नहीं मिलेगा। अगला दिन उतनी शांति, आनंद, उल्लास के साथ उठोगे नहीं, एक थकान होगी, एक आलस होगा शरीर में। क्यों? क्योंकि वो नव चेतना जो भगवान प्रतिदिन आपको देते हैं वो नहीं मिलेगी आपको। लेकिन महाराज, हम मनुष्य ही नियम पर नहीं चलते। ये पशु पक्षी भी रात्रि में सो जाते और मनुष्य हैं कि रात में बैंड वाले बजाते हैं।
रात में डीजे बजाकर हल्ला मचाते हैं, सबको उठाएंगे, खुद तो नियम का पालन नहीं करेंगे और जो बेचारे कर रहे होंगे उन बेचारे पक्षियों की भी नींदें उड़ा के रख देते हैं। वो भी कहते हैं मनुष्य बड़े खतरनाक हैं, हर समय नियम के विरुद्ध काम करते हैं। भगवान को नियम बड़े प्रिय हैं। कोई भी नियम आप अपने जीवन में उठा लो। आज हम अपने बालकों को, माताएं जब बालक बड़े हो जाते तब अगर उन पर किसी चीज को आप बोलेंगे तब शायद वो अपना पाए या ना अपना पाए। अगर आज्ञाकारी होते तो अपना लेते हैं और नहीं आज्ञाकारी होते तो नहीं अपनाते, आप चाहे कितना बोलें। लेकिन बालपन से, बचपन से आप उनमें जैसे संस्कार, अच्छे बीज बो देते हैं, वो आपके उनके भविष्य तक के लिए काम आते हैं। माता का काम है संस्कार देना और पिता का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है विद्या देना। आज कलयुग में ये तीनों ही अपने अपने काम से अलग हो गए, इसलिए महाराज आज हमारे इन बालकों को अत्यधिक संस्कार और शिक्षा विद्या की आवश्यकता है। अगर माता नियम बांध ले छोटे बच्चों के ऊपर कि तुम्हें भोजन आगे तब मिलेगा, पहले हनुमान चालीसा पढ़ के आओ, देती थी ना कभी कभी कि नहीं ये चीज तब तक नहीं मिलेगी, पहले व्रत करो। वही चीजें आज आप डाल रहे हैं, कल वो अपने आप परिपक्व होकर खुद रखना चालू कर देंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और खासकर जो चीज आप कर रहे हैं, अगर बालक आपसे पूछे ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्हें बताएं क्यों की जा रही है। बिना बताएंगे या जबरदस्ती करेंगे शायद ना अपना पाए, लेकिन उसकी महत्वता को समझेंगे तो शायद बहुत खुशी खुशी से आपसे ज्यादा करने लग जाए। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि धन दौलत मिलेगी, भक्ति का मतलब ये नहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा और अपने आप प्रभु देते जाएंगे, ये तो स्वार्थ वाला काम हो गया। ऐसा काम भक्ति नहीं करती है। भक्ति का अर्थ है कि आप 2 अगरबत्ती लगा देंगे तो ठाकुर जी आपको घर बैठे पूरा बिजनेस देने आएंगे, मुनाफा करवाएंगे। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा अविपद। व्यक्ति कर्म के अनुसार सुख भोगता है, व्यक्ति कर्म के अनुसार अपना भाग्य लिखता है, व्यक्ति कर्म के अनुसार अपने माता पिता चुनता है, कर्म के अनुसार संसार में आता है, कर्म के अनुसार ही जाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किस पर जोर दिया? कर्म पर। लेकिन भक्ति करे तो कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि भक्ति करते समय आप अपना कर्म छोड़ दें, वो तो अज्ञानता है। अरे अपनी भक्ति से कर्म को जोड़ दें, कर्म को मत छोड़ो। क्या नामदेव जी ने अपने छिपा का काम छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं। कबीरदास ने अपना काम छोड़ा? बिल्कुल नहीं। संत रविदास ने छोड़ा? बिल्कुल भी नहीं। ये सब अपना अपना। सैन जी थे, नाई का काम करते थे, भक्ति कर रहे लेकिन अपना कर्म कोई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि कर्म में रहकर ही भक्ति की जाती है। तो समझिए वो भक्ति योग बन जाता है। अगर भगवान ने आपको जो योग्यता दी है, आपको कोई कर्म दिया है, वो कर्म आप भगवान की भक्ति से जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे? अगर भगवान ने आपको लेखन की कला दी है और आपका कर्म ही लेखक का है, तो आप भगवान की किताबें लिखें। अगर भगवान ने आपको गायकार बनाया है, गाने की योग्यता प्रदान की, वही आपका कर्म है, तो आप भले कैसे भी गाने गाते हो, लेकिन उसमें अत्यधिक ज्यादा समय आप भगवत गान में भी निकालें। आप डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं, कई लोगों को मरने से बचा लेते हैं। यदि किसी गरीब की आवश्यकता पड़ी और उसके पास पैसा नहीं है और आपके पास सामर्थ्य है, तो उसे भगवान का स्वरूप समझ करके कि भगवान ही मेरे दरवाजे पर आ गए आज इसके रूप में और सेवा कर रहे हैं, तो क्या होगा? वही कर्म भक्ति बन जाएगा और प्रभु आपको उससे भी बड़ा योग्य बना देंगे कि आज आप इतना कर पाए हैं, उस क्षेत्र में आप बहुत तरक्की प्रदान करेंगे, ऐसे ऐसे कार्य कर लेंगे जो शायद एक इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन कब?
जब आप अपने कर्म को भक्ति से जोड़ेंगे। कहा गया है 6 बजे से 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक, कई लोग कहते हैं हम क्या करें, भगवान की भक्ति करें, सत्संग करें या कमाएं। हमारा मन भगवान की भक्ति में लगता है, लेकिन हमारा कर्म भी हमें रोकता है, हमें कार्य भी करना चाहिए। क्या करें? कहा जाता है अगर जीवन में सत्संग का लाभ मिल रहा हो तो सब कार्यों को विराम देके सत्संग में जाना चाहिए। अगर किसी सत्संग में आपको जाने का अवसर मिल रहा है, लेकिन याद रखें, लेकिन आपके डेली रूटीन में क्या होना चाहिए? आप 9 से 6 तक, यानी मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अपना कर्म करें, जो आपका स्वधर्म है, जो आपका स्वकर्म है, जो आपको प्रभु ने दिया है, जो आपके जीवन के लिए जीविका का अर्जन है, उपार्जन है, वो कार्य करें। जो भी आपका बिजनेस है, दुकान है, 9 से 6 और फिर 6 से 10 निकालें अपने परिवार में। किसके लिए? अपने परिवार से बात करें। लोग परिवार में रहना भूल जाते हैं, कार्य में इतने मग्न हो जाते हैं, ना पत्नी को, ना पिता को, ना माता को, ना बाल बच्चों को समय ही नहीं दे पाते। किसी ने कहा पूरा जीवन कर्म किया कमाने के लिए, जब फुर्सत मिली कमा कर रिटायर हुए, सोचा अब